माय डियर, आज हमें इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी बॉइलिंग पॉइंट। किसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसको मुझे समझना है। ऐसा है कि हम लोग किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, करते करते एक समय आता है, एक टेम्परेचर मिलता है उस लिक्विड को जिस पर वह खौलने लगता है, जिस पर वह उबलने लगता है, जिस पर वह बॉयल होने लगता है। उसी टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सीधे अर्थों में समझिए कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलने लगता है, खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब प्रश्न वहां है कि वह बॉयल होता कब है, वह बॉयल कब होता है? तो जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपके आसपास के वायुमंडल का जो दाब है, उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है, तब जाकर वह उबलता है। यही बात मैंने यहां लिखा है कि लिक्विड बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्लियर हो गया कि कोई लिक्विड उबलता कब है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तब उबलना शुरू होगा। और उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाता कौन है? तो एक टेम्परेचर लाता है, और जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अब इलेवेशन का मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास ये सोल्वेंट है और ये सोल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग राउल्ट के नियम पढ़े हैं, वहां से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी सोल्वेंट में हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल को डालते हैं तो होता क्या है। तो इसका जब सोल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट। देखिए, अब एकदम ये भी प्योर है तो इसके ऊपर हमने 0 लगाया है। तो जब प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट, और जब प्योर है तब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी TB नॉट से हमने दिखाया। B से बॉइलिंग टेम्परेचर, T से टेम्परेचर, TB नॉट से मैंने दिखाया है। तो ये जब प्योर है तब ये हमने बात किया है। जब आप इस पर नॉन वोलेटाइल को डाल देते हो तो इसका वेपर प्रेशर जो है सो कि कम हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर इसका लो हो जाता है। ये बात हमने राउल्ट नियम से पढ़ा है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल को डालते हो प्योर सोल्वेंट में, तो प्योर सोल्वेंट यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो P1 नॉट से ये P1 हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, रिलेटिव वेपर प्रेशर में भी इस टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, अब मामला यह है कि जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तब तक वह बॉयल नहीं होगा। इसका मतलब कि बॉयलिंग को हमको इसका बॉयल बढ़ाने के लिए, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको इसको इंक्रीज करना होगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि यदि ये 100 डिग्री पर, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसकी बॉयल करता है, यानी कि 373.15 डिग्री 15 केल्विन पर ये बॉयल करता है।
इतना पर बॉयल करता है ये। अगर ये इतना पर बॉयल करता है तो जैसे ही इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल डालते हो तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको इंक्रीज करने के लिए, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बदला में मान लो कि 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब गर्म हो रहा है तो 2 डिग्री बढ़ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका 2 डिग्री बढ़ गया है। इसी बढ़ने को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही इसका जो है सो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये जो है सो कि जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल डाले अब उबलना होगा इसको, तो इसको 102 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा तब जाकर उबलेगा। तो यही जो बढ़ा इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को कहते हैं, इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि बढ़ गया, इसमें एलिवेट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। काहे एलिवेट किया, इसी टॉपिक की तो हम चर्चा कर रहे हैं। यही बताया मैंने कि जो डिफरेंस हुआ इसमें 102 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जो डिफरेंस होता है इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सब हम लोग जान गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का और इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा इसी को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और मैं इसको टीबी से भी नोट करता हूं, चूंकि ये टीबी से भी नोट होता है और इसको टीबी नोट से भी नोट करते हैं। तो इसमें से टीबी में से टीबी नोट को मैंने माइनस कर दिया है और हमको ये डेल्टा टीबी मिला, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मुझे प्राप्त हो गया है। इसी को, इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाकर आपको दिखाते हैं कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन की जो मोलेलिटी है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी को मुझे दिखाना है, वही हम लोग देख रहे हैं। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोलेलिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने यही लिखा है, जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है केवी, और केवी क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको कह सकते हो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं। ये भी एक नई चीज के बारे में हम लोग को मिला और हमने आपको भी बताया है कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट और डेल्टा टीबी इसका तो मैंने बताया कौन चीज, क्या, केबी इंटू एम। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला हमको सब मालूम है, मोलरिटी इसका होता है W2/M2 × 1000/W1 और केबी है, और डेल्टा टीबी का मतलब मुझे मालूम है इसमें से जिस फॉर्मूला का आपको यूज पड़े, जब जैसे यूज पड़े उसी रूप में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इससे आगे हम लोग, इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल हम लोग का कैसा है। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। वाटर है 1 kg और ग्लूकोज है 18 ग्राम। मैंने ले लिया 18 ग्राम ग्लूकोज को। हमसे कहता है कि वाटर का केबी का मान दिया हुआ है, कांस्टेंट का मान दिया हुआ है। मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर से कि ये वाटर जो है सो कि बॉयल कर सकता है, ठीक है ना। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स एट इतना बार हम लोग से पूछ रहा है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मुझे देखना है। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इंटू केबी इंटू एम। मुझे इसको निकालना है, टीबी को निकालना है। तो टीबी माइनस टीबी नॉट हमारे पास, इसको हम किए। मैंने सबका वैल्यू रखा, टीबी का मान नहीं मालूम है, इसका मान मालूम है। मैंने इसका वैल्यू पुट किया, केबी का वैल्यू पुट किया, W2, ये M2 निकाल दिया है, ग्लूकोज का 180 होता है। ये सब का मान पुट किया और हमको जो है सो कि ये इतना का मान हमको इतना मिला।
अब इसमें से इसको इसमें प्लस कर दे तो ये मुझे मिल जाएगा। इसको इस साइड ले आए और इसको ला के इसको मैंने प्लस कर दिया तो मुझे टीवी का मान मुझे प्राप्त हो गया। कोई विशेष बात नहीं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया है और हम लोग ले लिए बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और नॉन वोलेटाइल जो है उसका हमको वेट दिया हुआ है। बस मुझे निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास को निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, सबका वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये M2 मुझे जो निकालना है, हम लोग M2 आराम से वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूला से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत से आसान से न्यूमेरिकल्स होते हैं। सिर्फ वैल्यू हमें पुट करना है और आराम से हम काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और वहाँ हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।